अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने नज़म जिसका उन्वान हमारी तारीख़ है और जिसका शायर जानिसार अख्तर है, उसको अच्छी तरह से पढ़ा, उसकी तशरीह भी की और साथ ही साथ हमने इस नज़म के यानी हमारी तारीख़ नज़म के तमाम सवालात और जवाबात भी आपको समझाए और आपके लिए उनको अच्छी तरह से समझाने में कोई कसर अपनी तरफ से बाकी नहीं रखी। उम्मीद है कि आपने इन तमाम सवालात के जवाबात अपनी कापी पर दर्ज किए होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल ये भी कहा था कि अब हमारे कुछ 3 सवाल इसमें बाकी रह गए हैं। इनको हम इंशाअल्लाह कल यानी आज पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे भी। तो प्यारे बच्चों, हमने कल सवाल नंबर 4 तक पूरे सवालात का जवाब लिखा, यानी तमाम सवालात के तमाम जवाबात हमने लिखे। और आज हम सवाल नंबर 5 को समझेंगे और उसके बाद हम इसको भी अपनी कापी पर लिखेंगे। तो पहले बच्चों, सवाल नंबर 5 जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज भी किया हुआ है। इसमें ये लिखा गया है कि इन लफ्ज़ों के जमा लिखिए। लफ्ज़ इसका जमा है लफ्ज़ों, यानी एक से ज़्यादा लफ्ज़, एक से ज़्यादा अल्फाज। लफ्ज़ यानी अल्फाज इसका जमा है, यानी हमारे बहुत सारे अल्फाज शायर की इस नज़म से निकाले गए हैं, तो हमें इनके जमा लिखने हैं, यानी जिसको आप अंग्रेज़ी में बोलते हो प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर और प्लूरल, वाहिद और जमा। सिंगुलर हो गया है एक, जमा हो गया उसके ज़्यादा जब होंगे कुछ आदाद शुमार, उसको हम जमा कहते हैं। जैसे मैं कहूँगा लड़का, इसका जमा आएगा लड़के। अब लड़की की बात करेंगे तो लड़की का जमा क्या आएगा? लड़कियाँ। इस तरह से किताब, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, किताब इसका जमा क्या आएगा? किताबें। इसी तरह से प्यारे बच्चों, इस सबक में से एक लफ्ज़ है तोहमत। यहाँ पर तोहमत है और तोहमत का जमा जो है तोहमतें हैं, यानी तोहमत का माने है इल्ज़ाम। अब इस इल्ज़ाम का अगर हम जमा करेंगे तो इसका आएगा इल्ज़ामात। अब हमने तोहमत का ही लिखना है, हमें यही पूछा गया है, तो हम इसका जमा लिखेंगे तोहमत, तोहमतें। इसी तरह से फरंगी है, यानी अंग्रेज़। फरंगी, फरंगी का जमा आएगा अफरंगी। इस तरह से फ़िक्र है, फ़िक्र का जमा अफकार आएगा, फ़िक्र अफकार। इसी तरह से एक और है
अमल, अमल का जमा ऐमाल, अमल का जमा क्या है? ऐमाल है। और उसके बाद आपका एक और वाहिद है जज्बा, इसका जमा है जज्बात, जज्बा, जज्बात। हाँ, अब आप मेरे साथ पढ़ोगे, तोहमत, तोहमतें, फरंगी, अफरंगी, फिक्र, अफकार, अमल, ऐमाल, जज्बा, जज्बात। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। तो पहले बच्चों, हमने सवाल नंबर 5 जो है इसको अब मुकम्मल किया है, और इस सवाल नंबर 5 की मैंने यहाँ पर भी आपके लिए सहूलियत के लिए यहाँ पे दर्ज किए हैं इनको, यानी तोहमत, तोहमतें, फरंगी, अफरंगी, फिक्र, अफकार, अमल, ऐमाल, जज्बा, जज्बात। हाँ, तो अब उसके बाद है प्यारे बच्चों एक और सवाल, अमली काम, यानी ये काम आपने और हमने करना है, ज़ाहिरी तौर हमने करना है, बातनी तौर भी हमने करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सवाल आपसे किया गया है कि भाई आपने क्या करना है। इस नज़म में शायर ने, यानी इस नज़म यानी हमारी तारीख नज़म में शायर जानिसार अख्तर ने जिन ख़यालात का इजहार किया है, यानी जो जो ख़यालात उन्होंने इजहार किए हैं, जो जो बातें उन्होंने इजहार की हैं, उन्हें अपने लफ्ज़ों में लिखिए। यानी वो बातें आपको, वो ख़यालात आपको अपने लफ्ज़ों में लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप इन ख़यालात को, शायर के ख़यालात को अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ी इसमें मदद दे दूँगा, और उसके बाद आप इन ख़यालात को, शायर के ख़यालात को जो उन्होंने इजहार किए हैं नज़म हमारी तारीख में, उनको आप अपने अल्फाज में लिखोगे, ठीक है ना? हाँ, तो पहले बच्चों, यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए इस वाइट बोर्ड पर इन ख़यालात का इजहार यूँ किया है। हमारी तारीख जो नज़म है, हमारी तारीख नज़म में शायर जानिसार अख्तर ने जिन ख़यालात का इजहार किया है, उनमें ज़्यादातर ज़ोर शायर ने इस बात पर दिया है कि हमें आपसी मोहब्बत, मसावत और अहिंसा के उसूलों पर चलने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी तारीख दिलजोई, दिलदारी, आश्ती, अमन और अहिंसा के उसूलों की तारीख पर, उसूलों पर मबनी है और अजनबी हाथों के ज़रिए एक चालाक सियासत के तहत इसको बदल दिया गया है। हमारी फ़िक्र, हमारे ऐमाल और हमारे जज्बात एक हैं, इसलिए हम अपनी तारीख फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमारी तारीख मोहब्बत और वफा की तारीख है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए, आपकी सूरत के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्ज किया है, ताकि आपको
یہ اس شاعر کے خیالات کو جو انہوں نے اظہار کیے ہیں نظم میں، اس کو آپ اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کرو گے. مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کرو گے. تو پہلے بچے، اس کے بعد ہے آپ کا سوال نمبر 7. بڑا آسان سا سوال ہے لیکن اس پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جن پہ غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے. کیا ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے، آپ کی کتاب میں بھی درج ہے، آپ صفحہ نمبر 94 کو دیکھیے، 94 کو دیکھیے، لاسٹ میں لکھا ہے سوال نمبر 7، غور کرنے کی باتیں. اب غور کرنے کی باتوں میں سے کیا لکھا گیا ہے یہاں؟ آج دنیا میں امن قائم رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہاں سے اس کے لیے اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے. اس نظم میں شاعر نے آپسی محبت، مساوات اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کہی ہے. یعنی آج کے اس دور میں، آج کی اس دنیا میں امن کو قائم کرنے کی کوششیں کی جا رہی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق میں رہیں. اور اس نظم میں شاعر نے بھی یہی درس دیا ہے کہ ہمیں آپسی محبت، مساوات یعنی برابری، اہنسا یعنی عدم تشدد کے اصولوں پر چلنا چاہیے. پہلے بچوں، اس طرح سے ہم نے نظم، ہماری تاریخ جس کو جہاں نثار اختر نے لکھا ہے، اور جہاں نثار اختر ہی اس کا شاعر بھی ہے، اس نظم کو ہم نے مکمل طور پہ پڑھ لیا ہے، اور اس کا ایک ایک سوال بھی ہم نے آپ کو سمجھایا بھی، اور یہاں وائٹ بورڈ پر اس کو درج بھی کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا، اور انشاءاللہ کل ہم ایک اور لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ.